मैं लोकेश जैन आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जीवों में जनन। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, और हमने जाना कि लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जिसमें हमने इन घटनाओं को 3 समूह में विभाजित किया है। जैसे कि पहला समूह है निषेचन पूर्व घटनाएं, उसके बाद है निषेचन और उसके बाद है निषेचन पश्चात घटनाएं। प्यारे बच्चों, निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर हमने इसको 2 समूह में विभाजित किया था, जैसे कि युग्मक जनन एवं युग्मकों का स्थानांतरण। तो बच्चों, आज हम जानेंगे निषेचन एवं निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की। प्यारे बच्चों, इसको युग्मक संलयन भी कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में 2 युग्मकों का संलयन होता है, जिससे आगे युग्मनज का निर्माण होता है और इससे नए जीव का विकास होता है। तो यहाँ पर एक सामान्य चित्र दिया हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे कि 2 एक समान युग्मक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं और आगे अब इनमें 2 केंद्रक और दोनों का कोशिका द्रव्य एक ही कोशिका में आ चुका है। अब ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से फ्यूज होंगे और उससे प्रक्रिया होगी निषेचन की। प्यारे बच्चों, निषेचन के बाद जब ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे, दोनों के केंद्रक मिल जाएंगे, तो उससे बनी हुई संरचना को हम नाम देते हैं युग्मनज या जायगोट। अब यही युग्मनज आगे विकसित होता है उच्चतर जीवों के अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा और भ्रूण का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, कुछ जीवों जैसे कि रोटीफर्स, मधुमक्खियों तथा कुछ छिपकलियों में अनिषेक जनन पाया जाता है, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार कुछ पादपों में बिना निषेचन के फल निर्मित हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। इसके उदाहरण है हमारे पास केला, अंगूर आदि। तो कुछ जीवों के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि उनमें निषेचन के बिना भी आगे जीव विकसित होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें निषेचन कहाँ पर हो रहा है, क्या ये निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है या शरीर के बाहर हो रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर जानते हैं। प्यारे बच्चों, निषेचन होने के स्थान के आधार पर निषेचन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बाह्य निषेचन और दूसरा है आंतरिक निषेचन। प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर माध्यम में होता है। ये जलीय माध्यम हो सकता है, जैसे कि बॉनीफिश के अंदर हम देखें, मेंढक के अंदर देखें, तो इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया जल के अंदर होती है। मादा अपने अंडों को मुक्त कर देती हैं और इसी समय जो नर है वो भी अपने स्पर्म्स को, अपने शुक्राणुओं को, नर युग्मक को मुक्त कर देते हैं और जलीय माध्यम के अंदर इनका आपस में संलयन होता है। तो इस तरह से निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। इसी प्रकार अगर आंतरिक निषेचन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि जीव के शरीर के अंदर ये निषेचन होता है। उदाहरण है पादप एवं उच्चतर जंतु। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि इनके अंदर निषेचन जो है मादा शरीर के अंदर या मादा संरचना के अंदर होता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इन सभी के अंदर निषेचन स्त्री संरचना के अंदर होता है, जिसे हम आर्चिगोनिया या स्त्री कैंसर के नाम से जानते हैं। वहीं उच्चतर जंतुओं में सरीसृप, पक्षी, स्तनधारियों के अंदर निषेचन शरीर के अंदर होता है। प्यारे बच्चों, बीजीय पादपों जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एवं एंजियोस्पर्म्स में अचलनशील नर युग्मक परागनली के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। आप लोगों ने परागण के बारे में तो सुना ही है। तो परागण की प्रक्रिया के अंदर परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र उन परागकणों को पहचानती है और उनको मौका देती है विकसित होने के लिए। जब ये परागकण अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर ये परागनलिका बनाते हैं। इसी परागनलिका के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है या नर युग्मक विकसित होते हैं और ये नर युग्मक अंततः इसी परागनलिका से गमन करते हुए अंततः निषेचन में भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक पुष्प का चित्र दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये परागनलिका है, बहुत आसानी से दिखाई दे रही है। केंद्रीय भाग के अंदर यहाँ पर अंड कोशिका उपस्थित है और इस अंड कोशिका का जब नर युग्मक के साथ संलयन होता है तो इसी से आगे जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा और यही युग्मनज आगे समसूत्री विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें निषेचन पश्चात घटनाओं की।
निषेचन पश्च घटनाओं जिनको हमने अपने टेबल के अंदर 2 समूह में विभाजित किया था। कौन कौन सा? एक तो युग्मनज का निर्माण था और दूसरा था भ्रूणोद्भव। तो निषेचन के पश्चात 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, युग्मनज का निर्माण एवं भ्रूणोद्भव। तो पहले हम बात करते हैं युग्मनज के बारे में। प्यारे बच्चों, ये निषेचन के बाद बनी प्रथम द्विगुणित कोशिका होती है। कुछ जीवों के लिए ये विश्राम अवस्था के रूप में भी पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें निम्नतर कवकों की, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों की। फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं बच्चों राइजोपस और म्यूकर। तो राइजोपस एवं म्यूकर के अंदर बच्चों जो बना हुआ युग्मनज है, जाइगोट है, वो जाइगोट विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को एक सुषुप्त अवस्था में ले लेता है और इसी को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। पढ़ते हैं इसके बारे में। जहाँ युग्मनज एक मोटी भित्ति से आवृत होकर लंबे समय तक विश्रांति काल में रहते हैं, इसको युग्मनजीय बीजाणु अथवा जाइगोस्पोर कहा जाता है। उदाहरण है हमारे पास राइजोपस एवं म्यूकर जो कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें भ्रूणोद्भव की या एम्ब्रियोजेनेसिस की। यद्यपि सभी जीवों में युग्मनज भ्रूण में विकसित नहीं होते हैं जैसे कि कवकों में, लेकिन उच्चतर जीवों में इस प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और ये विभाजन होगा बच्चों समसूत्री विभाजन। तो युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होने से उतने ही गुणसूत्रों को रखने वाली कोशिकाएं बनती हैं और उस संरचना को हम नाम देते हैं भ्रूण का। प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में कोशिका विभेदीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं में रूपांतरण होता है एवं ये कोशिकाएं क्रमशः विभेदित होकर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट ऊतकों एवं अंगों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर विभेदीकरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे जंतुओं की बात करें तो जंतुओं को युग्मनज अथवा भ्रूण के विकास के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि कुछ जीवों के अंदर भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है जो कि कैल्शियम युक्त आवरण से घिरा रहता है। वहीं कुछ अन्य जीवों के अंदर जीव का विकास या भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है और वो बच्चों को जन्म देते हैं। उन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक। तो यहाँ पर 2 तरह के उच्चतर जीव हो गए हैं, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। प्यारे बच्चों, अगर हम अंड प्रजक जंतुओं की बात करें तो ये ऐसे जंतु हैं जिनमें भ्रूण का विकास कैल्शियम युक्त कवच वाले अंडों में होता है। इन्हें अंड प्रजक जंतु कहते हैं। उदाहरण है हमारे पास कीट, मछली, मेंढक आदि। और उच्चतर में भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं जैसे कि पक्षियों के अंदर, जैसे कि सरीसृपों के अंदर, उनमें भी अंडे देने वाले जीव होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें सजीव प्रजक जंतुओं की। ये जंतु जिनमें युग्मनज और भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है और अंततः प्रसव द्वारा ये विकसित जीव को जन्म देते हैं, इन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक जंतु। प्यारे बच्चों, सजीव प्रजक जंतुओं में बच्चों में उचित देखभाल एवं संरक्षण के कारण उत्तर जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। इसके सामान्य उदाहरण है हमारे पास बंदर, मनुष्य आदि हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें पादपों के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रहा है, उनमें भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। प्यारे बच्चों, पादपों में निषेचन के पश्चात बने युग्मनज का विकास भ्रूण के रूप में अंडाशय में होता है। आपको याद है कि ये हमारे स्त्री कैसर की संरचना है जिसमें सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, यहाँ पर है ये लंबी सी नलिकाकार संरचना वर्तिका और यहाँ पर उपस्थित है ये अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर यहाँ पर मध्य के अंदर विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, बीजांड बनता है और उस बीजांड के अंदर निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है और वही भ्रूण आगे विकसित होता है बीज के अंदर और यही बीज आगे जब अंकुरित होते हैं तो नए पौधा बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पादपों में निषेचन के पश्चात बने युग्मनज का विकास भ्रूण के रूप में अंडाशय में उपस्थित बीजांड में होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इनको अगर हम देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये एक मटर की फली है या बीन है जिसके अंदर हमें ये बीज दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें बीज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीज उपस्थित हैं, यहाँ पर भी बीज उपस्थित हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्लेसेंटेशन हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्यारे बच्चों, इनमें बीजांड अब बीज में विकसित होता है एवं अंडाशय भित्ति फल भित्ति में विकसित हो जाती है। तो
युग्मनज का जब विकास हो रहा है भ्रूण के रूप में और आगे इसी अंडाशय के अंदर और भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि कहा कि बीजांड बीज बना रहा है और वहीं दूसरी ओर अंडाशय की जो भित्तियां हैं वो फल भित्ति में परिवर्तित हो रही हैं। प्यारे बच्चों, जो पूरा अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाता है एवं बीजों के वातावरण में फैलाव के बाद ये बीज अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होते हैं तथा नए पादपों को जन्म देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर हमने ये जाना कि निषेचन क्या है और निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले बनता है हमारा युग्मनज और उस युग्मनज का आगे समसूत्री विभाजन से विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और उससे बनता है भ्रूण। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला अध्याय जिसका हमने यहाँ पर ये अंतिम पार्ट देखा और इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इसी अध्याय के प्रश्नों की। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। धन्यवाद।